हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। ओम नमो बुद्धाय। बुद्धाय। भगवान बुद्ध के सुविचार और अनमोल विचार। भगवान बुद्ध का व्यक्तित्व, उनकी छवि अति आकर्षण प्रेरणादायक व्यक्तित्व था। जितने भी भगवान बुद्ध के वर्णन मिलते हैं उससे यही ज्ञात होता है कि तथागत एक अति सुंदर व्यक्ति थे। महामानव सिद्धार्थ गौतम। भगवान बुद्ध की रचना स्वर्ण पर्वत के शिखर के समान थे। भगवान बुद्ध का कद ऊंचा था और शरीर सुडौल था तथा उनका दर्शन आकर्षण था। भगवान बुद्ध की लंबी लंबी बाहें और उनकी शेर सी चाल थी। भगवान बुद्ध की ब्रसम बैल सी आंखें, उनका सौंदर्य, उनके स्वर्ण समान दीप्ति, उनकी चौड़ी छाती सभी को अपनी ओर आकर्षित करती थी। भगवान बुद्ध की बहुएं, उनका माथा, का चेहरा और उनकी आंखें, उनका बदन, उनके हाथ, उनके पांव और उनकी चाल, उनके शरीर के किसी भी हिस्से पर जिसकी भी आंखें पड़ती थी वह वहीं स्थिर हो जाता था। जो भी कोई भगवान बुद्ध को देखता था वह उनके तेज की, उनकी शक्ति, उनके अनुपम सौंदर्य से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता था। भगवान बुद्ध का दर्शन होने पर किसी भी ओर जाने वाला व्यक्ति वहीं पर रुक जाता था। जो खड़ा होता था वह भगवान बुद्ध के पीछे पीछे हो लेता था। जो शांतिपूर्वक और धीरे धीरे चलता था होता था वह भगवान बुद्ध के पीछे पीछे तेजी से भागने लगता था। और जो बैठा होता था वह तुरंत उठकर खड़ा हो जाता था। भगवान बुद्ध जिनको दर्शन हो जाता था उनमें से कुछ हाथ जोड़कर भगवान बुद्ध के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते थे। दूसरे श्रद्धा से सिर झुकाकर भगवान बुद्ध को नमन करते थे। कुछ लोग भगवान बुद्ध को स्नेहपूर्ण शब्दों से संबोधित करते थे। कोई भी भगवान बुद्ध को सम्मान अर्पित किए बिना नहीं रह पाता था। सभी भगवान बुद्ध को स्नेह करते थे और भगवान बुद्ध का आदर करते थे। स्त्री पुरुष सभी भगवान बुद्ध के वचन सुनने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे। भगवान बुद्ध का स्वर असाधारण रूप से मधुर और सरल था, गहन गंभीर था, प्रीतिकार था, गुंजायमान था और अर्थपूर्ण था। ये सब भगवान बुद्ध की वाणी को ऐसा बना देते थे मानो वह कोई दिव्य संगीत हो रहा हो। भगवान बुद्ध का स्वर श्रोता को आश्वस्त करने वाला था। भगवान बुद्ध तेज था, उनकी झलक अत्यधिक प्रेरणादायक और रौबीली थी। भगवान बुद्ध केवल, उनका व्यक्तित्व ही ऐसा था जो भगवान बुद्ध को न केवल अग्रणी बनाता था बल्कि उनके अनुयायियों के दिलों में का देवता बना देता था। भगवान बुद्ध की देशना को सुनने के लिए बहुत से श्रोता आते जाते रहते थे। यह बात महत्व की नहीं थी कि वह भगवान बुद्ध क्या कहते थे, वह भावनाओं को प्रभावित करते थे। जो भी भगवान बुद्ध को सुनते थे वे उनकी इच्छा शक्ति, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के आगे झुक जाते थे। भगवान बुद्ध श्रोताओं के मन में ऐसी भावना पैदा कर देते थे कि वह जो भी शिक्षा दे रहे हैं वह न केवल सत्य है बल्कि वह उनके मुक्ति की आशा थी। भगवान बुद्ध श्रोता उनकी बाड़ी में उस सत्य के दर्शन करते थे जो दासों को मुक्त कर उन्हें स्वतंत्र बना देता था।
जब भी वह स्त्री पुरुषों से बातचीत करते थे तो भगवान बुद्ध उनकी शांत छवि लोगों के मन में एक आदर की भावना का संचार करते रहते थे और भगवान बुद्ध की मधुर वाणी लोगों को हर्षोल्लास और विस्मय से विभोर कर देते थे। डाकू अंगुली मार भगवान बुद्ध आवली के आदमखोर को कौन कौन धर्म की दीक्षा दे सकता था। एक शब्द के द्वारा भगवान बुद्ध कौन फंसे न तथा रानी मरका का मेल मिलाप करा सकता था। जिस पर भगवान बुद्ध का प्रभाव पड़ जाता था वह सदा के लिए भगवान बुद्ध का हो जाता था। इतना मोहक था भगवान बुद्ध का व्यक्तित्व। सभी का कथन बुद्ध 32 लक्षणों से युक्त महापुरुष थे। इस परांगत मत की पुष्टि उन लोगों की साक्ष्य से भी होती है जिन्होंने भगवान बुद्ध को उनके जीवन काल में देखा था तथा उनसे भेंट की थी। ऐसा ही एक प्रत्यक्षदर्शी साल नामक ब्राह्मण था। भगवान बुद्ध को आमने सामने देखकर उसने उनकी भगवान बुद्ध की प्रशंसा में इस प्रकार उद्गार व्यक्त किए थे। जब तथागत के सामने आया तो उस ब्राह्मण ने बैठने तथा कुशल समाचार पूछने के बाद भगवान बुद्ध के शरीर पर 32 महापुरुष लक्षणों के होने की जांच की और समय रहते उन्हें प्रत्यक्ष देखा भी। 32 महापुरुषों लक्षणों के विषय में असंदिग्ध होकर भी उसका यह संदेह बना ही रहा कि वह बुद्ध है या नहीं। लेकिन उसने पुराने व्रत ब्राह्मणों से आचारों और प्रचारों से यह सुन रखा था कि जो अरहत होते हैं वह सम्यक संबुद्ध होते हैं। वे अपनी स्तुति सुनने पर अपने आप को प्रकट करते हैं। इसलिए उसने निम्नलिखित शब्दों से तथागत का गुणगान करने का विचार बनाया। भगवान, आपका शरीर गुणों से पूर्ण है पर शुद्ध है एवं को प्राप्त है, आकर्षण है, श्रवण है, दांतों से आभा चमकती है, शरीर की पूर्णता दर्शाती है कि आप 32 लक्षणों से युक्त महापुरुष हैं। भगवान बुद्ध है, सम्यक संबुद्ध है, स्पष्ट दृष्टि से सुंदर, ऊंचे और सीधे हैं। आप भगवान बुद्ध है, अपने भिक्खु संघ में सूर समान देवीमान हैं, इतने भ्रत हैं, इससे श्रमण वर्ण है। अपने तरुण को आप अनाग्र के श्रमण बनाकर क्यों व्रत गंवा रहे हैं? आपको चक्रवर्ती सम्राट बनकर संसार पर राज करना चाहिए और समुद्र आपका शासन होना चाहिए। अभिमानी राजाओं को आपके सम्मुख नतमस्तक होना चाहिए और आपको समस्त प्राणियों पर राजाओं के राजा के रूप में राज करना चाहिए। अनंत थेर के अनुसार तथागत का शरीर इतना अधिक स्वच्छ और देदीप्यमान था कि यदि उनके बदन पर किसी सुमृण वस्त्र का जोड़ा रखा जाता तो उसकी ज्योति शरीर की ज्योति के सम्मुख फीकी पड़ जाती थी। तब इसमें क्या आश्चर्य है यदि तथागत के विरोधी उन्हें एक जादूगर युवक समझते थे। भिक्षु संघ का कोई वैधानिक अध्यक्ष नहीं था। तथागत को संघ पर कोई अधिकार नहीं था। भिक्षु संघ एक स्वयंता पूर्ण संस्था थी। तो भी संघ और उसके सदस्यों पर तथागत का क्या अधिकार था? इस विषय में हमारे पास तथागत के समकालीन 2 व्यक्तियों के प्रमाण उपलब्ध हैं। एक बार तथागत राजगृह के बेलू वन में विहार कर रहे थे। एक दिन प्रातः तथागत राजगृह में भिक्षा के लिए गए किंतु स्वयं को जल्दी आ गया समझ वह परिवाजक राम में शकुलदाई के पास चले गए। उस समय शकुलदाई बहुत से परिवाचकों से घिरा हुआ था। वे हैं अथवा
नहीं की तात्विक चर्चा करके बहुत शोर मचा रहे थे। कुछ दूर से जब शकुलदाई ने तथागत को आते देखा तो उसने अपने साथियों से कहा, चुप करो, शोर मत मचाओ, श्रमण गौतम आ रहे हैं, उन्हें शेर शोर प्रिय नहीं है। इस प्रकार वे चुप हो गए। तब तक तथागत वहां पर पहुंच गए। शकुलदाई ने कहा, भगवान, प्रार्थना है कि आप हमारे साथ सम्मिलित हो जाएं। आपका सच्चे हृदय से स्वागत है। बहुत समय बीत बीत गया जब आप पिछली बार यहाँ पर पधारे थे। आपके लिए आसन सुसज्जित है। कृपया आप आसन ग्रहण करें। भगवान, आप आसन ग्रहण करें। तथागत ने आसन ग्रहण किया और पूछा, आपका क्या विषय था और क्या चर्चा चल रही थी जिसमें बाधा पड़ रही थी? शकुलदाई ने उत्तर दिया, अभी उसे छोड़े भगवान, बाद में आप स्वयं आसानी से जान जाएंगे। कुछ समय पूर्व जब नाना मतों के श्रमण और ब्राह्मण संस्थागार में इकट्ठे हुए तो उनमें इस विषय पर चर्चा चल रही थी कि मगध के लोगों के लिए यह कितनी अच्छी बात है कि ऐसे श्रमण और ब्राह्मण गणाचार है जिनके बहुत से अनुयायी है। विख्यात आचार्य सभी नाना मतों के संस्थापक हैं जिनका बहुत से लोग आदर करते हैं। वे सभी राजगृह में वर्षावास करने आते हैं। उनमें पूर्ण कश्यप है, मखल्ली घुसाल है, अजित केश कमल है, पाकुद कच्चान है, संजय है, बेल पुत्र है, निखट नाथ पुत्र है, सभी वरिष्ठ हैं। सभी यहाँ वर्षावास करने आए हैं। उनमें श्रमण गौतम भी है जो संघ के नायक है, ज्ञात विख्यात धम्मानुशासक है, धम्म संस्थापक है, अनेक लोगों के श्रद्धा व भाजन है। इन ज्ञात विख्यात वशिष्ठ श्रमण ब्राह्मणों में पुरुषों में कौन है जो अपने शिष्यों द्वारा सम्मानित किया जाता है, पूजा जाता है और अलंकृत किया जाता है, संस्तकृत होता है और वे कितने गौरव की भावना के साथ अपने गुरु के पास रहते हैं? कुछ ने कहा, पूर्ण कश्यप का कोई आदर सत्कार नहीं करता, कोई पूजा नहीं करता, कोई अलंकरण नहीं करता। वे अपने गुरु के पास उनके प्रति किसी भी प्रकार का आदर सम्मान नहीं रखते हैं। बिना एक समय ऐसा भी हुआ कि पूर्ण कश्यप अपने सैकड़ों अनुयायियों को उपदेश दे रहे थे। तब तक एक शिष्य बीच में ही बोल पड़ा, पूर्ण कश्यप से प्रश्न मत पूछो, वह इस विषय में कुछ नहीं जानता, मुझसे पूछो, मैं जानता हूँ, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। तब पूर्ण कश्यप ने आंखों में आंसू भरकर और हाथ फैलाकर कहा, चुप रहिए, शोर मत कीजिए।